हेलो दोस्तों। ये आज की जो हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर, जिसका नाम भी फुटप्रिंट विदाउट फीट है। ये क्लास 10th का इंग्लिश का एक चैप्टर है जिसकी समरी हम आपको सुनाएंगे, ताकि इस समरी को सुन के बड़े आराम से आप अपने एग्ज़ाम में इसको लिख पाएँ। समरी को ध्यान से सुनना। मैं समरी जितना हो सके छोटी रखने की कोशिश करूँगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप चैप्टर को समझ पाएँ और अच्छे से एग्ज़ाम में लिख दें। समरी समझ के चैप्टर को लिखना बहुत आसान होता है। अपने वर्ड्स में चैप्टर के आंसर आप दे सकते हैं, क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एक रोचक और रहस्यमयी कहानी है, जिसमें एक वैज्ञानिक की कहानी बताई गई है जो अपने वैज्ञानिक प्रयोग के कारण अदृश्य हो जाता है। इस कहानी का जो मेन पात्र है उसका नाम ग्रिफिन है, जो एक साइंटिस्ट है। इस कहानी के मुख्य पात्र में एक बुद्धिमान वैज्ञानिक है, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। वह अपने ज्ञान और विज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए ना करके अपने स्वार्थ और गलत कर्मों के लिए करता है। ग्रिफिन ने एक अद्भुत वैज्ञानिक खोज कर ली है। उसने यह पता लगाया है कि अगर शरीर के रंग को बदलकर हवा के रंग जैसा कर दिया जाए तो मनुष्य की पूरी तरह अदृश्य होने की क्षमता वापस आ सकती है। इस विचार को सिद्ध करने के लिए उसने अपने ऊपर ही प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसने एक विशेष रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया और अंत में वह पूरी तरह से अदृश्य हो गया। अदृश्य का मतलब होता है दिखाई ना देने वाला, मतलब वो दिखना बंद हो गया था। शुरुआत में ग्रिफिन को लगता है कि अदृश्य होना मतलब दिखाई ना देना बहुत फायदेमंद होगा। उसे लगा कि वह बिना पकड़े किसी भी जगह जा सकता है और जो चाहे कर सकता है। लेकिन जल्द ही उसे समझ में आ गया कि अदृश्य होना बहुत कठिनाइयों का सबब भी हो सकता है। इससे बहुत सारी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। एक दिन ग्रिफिन का अपने मकान मालिक से झगड़ा हो गया जहां वो रहता था। गुस्से में आकर उसने अपने मकान में, जिसमें वो रहता था किराए पर, उसमें आग लगा दी और उसके वैज्ञानिक प्रयोग का कोई प्रमाण बचा नहीं। इसके बाद वह अदृश्य होकर जो दवाई उसने बनाई थी उसे खाकर वो अदृश्य हो गया और रोड पर, सड़कों पर घूमने लगा। जल्द ही उसे महसूस हुआ कि अदृश्य होना, गायब होना आसान नहीं है। अगर वह कपड़े पहनता था तो लोग उसे देख सकते थे, क्योंकि कपड़े दिखाई देते थे। इसलिए उसे बिना कपड़ों के रहना पड़ता था, जिससे वो दिखाई ना दे। लेकिन ठंड के मौसम में बिना कपड़े के रहने का मतलब था ठंड से ठिठुरना और बीमार हो जाना। ठंड से बचने के लिए वह लंदन के एक बड़े स्टोर में घुस गया। वहाँ उसने खाना खाया, कपड़े पहने और आराम से सो गया। लेकिन सुबह जब स्टोर खुला तो कर्मचारी को शक हुआ कि कोई अंदर है। जब वे उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे तो ग्रिफिन ने तुरंत अपने कपड़े उतार दिए और अदृश्य होकर वहां से भाग गया। उसके बाद वह इंग्लैंड के एक छोटे से गांव पहुंचा, जिस गांव का नाम था इपिंग। वहां उसने एक सराय में कमरा लिया और उसने अपने पूरे शरीर को कपड़ों से और पट्टियों से, चश्मों से ढक लिया, ताकि उसे कोई पहचान ना सके। उसका अजीब व्यवहार देखकर सराय के मालिक और गांव के लोग उस पर शक करने लगे। ग्रिफिन हमेशा अपने कमरे में बंद रहता था और अजीब प्रयोग करता रहता था। वह किसी से ठीक से बात भी नहीं करता था और बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। उसकी रहस्यमयी हरकतों के कारण गांव के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। एक दिन सराय में चोरी हो गई। सराय वो जगह होती है दोस्तों जहाँ पर थोड़े से पैसों में रहने के लिए जगह दी जाती है, कभी कभी फ्री में भी रहने के लिए जगह दे दी जाती है। लोगों को शक हुआ कि उसका यह काम उसी अजीब आदमी ने किया है। जो लोगों ने उससे सवाल पूछने की कोशिश करी, लेकिन ग्रिफिन को गुस्सा आ गया और वह अपने कपड़े उतारकर फिर से अदृश्य होकर वहां से भाग गया। यह देखकर गांव के लोग बहुत ज़्यादा डर गए। वहां अफरा तफरी मच गई। ग्रिफिन इस मौके का फ़ायदा उठाकर वहां से भाग गया। रास्ते में उसने एक आदमी से कपड़े और पैसे भी छीन लिए। इस कहानी का लेखक हमें ये बताना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति अपने ज्ञान और विज्ञान का उपयोग गलत कामों में करता है तो वह समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। विज्ञान बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसका उपयोग हमेशा अच्छे काम में भी करना चाहिए। और ग्रिफिन इसमें ना आंसर नहीं दिया है कि बाद में क्या होता है। ग्रिफिन यही कहानी छोड़ दी जाती है इसी पर कि ग्रिफिन ऐसे ही अदृश्य होकर घूमता रहता है। ज़रूर इसका आंसर ये हो सकता है कि जब दवाई का असर खत्म होता है तो फिर से वो दिखने लगता है और लोग उसे पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं।
तो यही समरी थी दोस्तों। कैसी लगी? बहुत छोटी अच्छी समरी मैंने बताने की कोशिश की है, और आप इसको बार बार सुन करके अंडरस्टैंडिंग करके आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, हमें कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी समरी हम सारे चैप्टर्स के आपके सामने बहुत जल्द ला रहे हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।